हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना लिया हूँ। ये पीडीएफ जो हमारा 2023-24 का न्यू बुक का पीडीएफ है, ठीक है। अध्याय 2 में दिया है क्लास 7 सामाजिक विज्ञान, राजा और उनके राज। इस पाठ में जितने प्रश्न दिए जाएंगे सभी को सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देगा। 2023-24 का न्यू पीडीएफ है। राजा और केंद्र राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट थे? ऑप्शन उरेयूर, तंजावुर और गगई कोडचुलपुरम, मदुराई, कांचीपुरम। इसमें सही टिक आपको टिक लगा देना, ठीक है। तंजावुर और गंगई कोडचुलपुरम, ठीक है। इसमें आपको टिक लगा देना। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि चोल काल में नाडु कहा जाता था, किसको कहा जाता था? ऑप्शन गांव का समूह, जमींदारों का समूह, किसानों का समूह, नगरों का समूह। तो सही हो जाएगा गांवों का जो समूह होता था उसको नाडु कहा जाता था। क्या चीज? नाडु कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि गंगा घाटी में गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक किस राज्य पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे? ऑप्शन कलिंग, पहाड़पुर, इंद्रप्रस्थ, कन्नौज। तो इसका सही टिक इसमें आपको टिक कन्नौज। क्या हुआ? कन्नौज में आपको टिक लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि 7वीं शताब्दी के आरंभ में राजाओं ने अपने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की? सामंत के रूप में सही इसका सही उत्तर लिखना है कि बड़े स्वामी और योद्धा सरकार को। किसको? बड़े स्वामी और योद्धा सरकार को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि चालुक्य कहा, इसमें आपको चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण का लिखने के लिए अनुष्ठान का विवरण लिखना आपको। तो इसका सही उत्तर लिखना है कि जब यह अनुष्ठान किया जाता था घरानों की सहायता से, तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दुधारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा, ठीक है। इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तब चलिए दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि चौहान शासकों का राज विस्तार किन किन क्षेत्रों में रहा? किसका? चौहान शासकों का राज विस्तार का किन किन क्षेत्रों में रहा? तो इसका सही उत्तर लिखना है कि चौहान शासकों का राज दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर था। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपना राज का विस्तार करना चाहा। कहाँ पर? पश्चिम और पूर्व की ओर अपना राज का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए पूछा है कि कल्हण द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया गया है? किन स्रोतों का उपयोग? इसका सही उत्तर लिखना है कि शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्ष दर्शियों का उपयोग किया गया, ठीक है। इसी का उपयोग किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि गंगा घाटी कहा है, इसमें कि गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर किस वंश के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा और फिर कहा क्यों होता रहा? तो इसका सही उत्तर लिखना है कि गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के बीच हुआ था, ठीक है। इतना आपको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हता थी? क्या अर्हता थी? इसका सही उत्तर लिखना है कि इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता, उनके पास अपना घर होना चाहिए। फिर इसका आगे थोड़ा सा लिखना है कि उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। कितना? 35 से 70 के बीच। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि
चोल वंश द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई? किस प्रकार की सत्ता प्राप्त की गई? इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयपाल ने 9वीं सदी के मध्य में मुंदीरियारों को हराकर कब्जा जमाया। मुंदीरियारों को हरा करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्ति कला की विशेषताओं को क्या लिखेंगे? मूर्ति कला की विशेषताओं को लिखना। तो इसका सही उत्तर लिखना है कि चोल कांस्य प्रतिभाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिभाओं में गिनी जाती है। ज्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई। किसकी? तो कुछ प्रतिमाएं जो वो भक्तों को भी बनाई गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि बोल राजाओं के समय कृषि का मतलब जो खेती किया जाता है, सिंचाई का मतलब जो खेतों को पटाया जाता है, उसी को कहते हैं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि जंगलों को काट कर कृषि योग्य बनाया गया। डेल्टा क्षेत्र में बांध बनाए गए। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया गया। तो सिंचाई के लिए नहर जो था उसका निर्माण किया गया, मतलब बनाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था कि चोल कालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता को लिखा है। तो प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता, तो इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि ग्राम परिषद नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी भूस्वामियों को अरैयार, जिसको हम लोग कहते हैं प्रधान, क्या कहते हैं? प्रधान जैसी उपाधियां दी गई और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए, ठीक है। तो दोस्तों आज का यहाँ तक मैंने आपको सेम अच्छी तरह से बता दिया। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर ये समाप्त। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग देखने जाएंगे अध्याय 3 दिया जाएगा कि दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी, इसको भी हम लोग अगले टॉपिक में इसको सोल्व करेंगे। तो आज का वीडियो जो है यहीं पर ये समाप्त होता है, ठीक है।